हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में साक्षरता की स्थिति, यानी भारत में अगर समस्या देखा जाए तो साक्षरता दर की है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, जहाँ पर कहते हैं बहुत से जो जो व्यक्ति है वो अशिक्षित है। यानी देखा जाए तो आप अपने जो है बैंकों में, डाकघरों में तथा मतदान के समय अपने दस्तक की जगह अंगूठा की छाप लगाते हुए जरूर देखे होंगे लोगों को। आखिर ये व्यक्ति क्यों अंगूठा लगाते हैं, कभी आपने सोचा है? हाँ, आपने यह भी देखा होगा कि लोग अपनी चिट्ठी पढ़ने या संदेश लिखवाने के लिए दूसरे से निवेदन करते हुए देखा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका सामान्य कारण यही होता है कि ये लोग जो है साक्षर नहीं होते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है। ऐसे लोग एक जगह से जो है एक तरह से विकलांग होते हैं। यानी देखा जाए तो ये पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ही विकलांग होते हैं। उन्हें जो है लिखना पढ़ना नहीं आता है। ऐसे लोग एक तरह से विकलांग के रूप में देखे जाते हैं। आधुनिक समाज में निरक्षरता एक प्रकार की अभिश्राप है, क्योंकि आपको पता है कि आज हम जहाँ आधुनिक युग में हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है तो इसका मतलब जो है उसको जो है विकलांग भी है और उसको श्रापित ने घेर रखा है। यह अज्ञानता की ओर ले जाता है और इसे अंधविश्वास भी पनपता है एवं व्यक्ति जो है गलत विचारों और कार्य का शिकार हो जाता है। तो कह सकते हैं कि भारत में साक्षरता की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। और इसमें अलग बात नहीं कि इसमें अंधविश्वास में पनपना और व्यक्ति गलत विचारों पर चलना उनके लिए आम हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर वो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनके पास नहीं होता है और वो जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कोई भी अपने मतव्य के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो। क्योंकि अच्छे कार्य हम तब जान पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। जब हमें शिक्षा ही नहीं मिली रही होगी तो हम तो एक मशीन की तरह होंगे। जैसे मशीन में हम आदेश देंगे वैसा ही वो कार्य होगा। तो अनपढ़ व्यक्ति एक तरह से मशीन के समान हो जाते हैं, जिसका जो है उपयोग किया जा सकता है, उनका उपयोग जो है वास्तविकता नहीं रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आपको पढ़ना चाहिए और टॉपिक को समझना चाहिए और उसमें जो शब्द है, जो ज्ञान है, उसको ग्रहण सदैव करना चाहिए। दूसरी ओर साक्षरता लिखना पढ़ना सिखाती है और आदमी को सही व्यवहार की ओर ले जाती है। साक्षरता का अर्थ पढ़ने या लिखने की योग्यता या भाषा को समझने की है। अशिक्षा यह सब करने की क्षमता नहीं होती है। यानी देखा जाए तो अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं सब करने के, उनमें कोई भी योग्यता नहीं होता है। साक्षरता का अर्थ ही होता है पढ़ना लिखने से होता है। कहते साक्षरता लोगों की शिक्षा और विकास की ओर ले जाता है तथा अच्छे जीवन के लिए उन्हें कौशल देती है। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते उनमें अपनी अधिकार और कर्तव्य की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको पास जो है कर्तव्य और अधिकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उन्हें स्वस्थ व्यवहार नहीं आता है और जिन अंधविश्वासों से वो बंधे होते हैं उनके जो है बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं होता है। ऐसे लोग नई पीढ़ियों के लिए एक मॉडल का काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन्हें शिक्षा नए रास्तों को विकल्प नहीं देती है। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों की वैज्ञानिक कुशलता और अपने काम को ढंग से करने की क्षमता प्राप्त होती है। शिक्षा प्राप्त करने से नए कार्यों को भी किया जा सकता है और अपने परिवार के जीवन गुणवत्ता में भी बढ़ाया जा सकता है। यानी देखा जाए तो शिक्षा आज के समय में व्यक्तियों के लिए अमृत के समान है। जो व्यक्ति अमृत जैसे शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं वो समझिए कि ज़िंदगी में उनके जैसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा आज के समय में शिक्षा का जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व है। कहते हैं अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। आपको लगेगा कि वो सही मानने में आपके लिए ही कार्य कर रहा है, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपनी जो है कसौटी का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो और उस व्यक्ति के जो है महत्वाकांक्षाओं को समझ सकते हो। कहते हैं सन 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के 65% लोग साक्षर थे, अर्थात 35% नागरिक अभी भी अशिक्षित है। कहते 54% महिलाएं साक्षर की तुलना में जो है पुरुषों की प्रतिशत 76% थी। आंकड़े से साफ देखा जा सकता है कि अगर देखा जाए तो 1951 में व्यक्तियों की जो संख्या थी वो 16% थी, ठीक है, और पुरुषों में 24% थी और महिलाओं में 7% ही शिक्षा दर थी। अगर 2001 में देखा जाए तो 65% है और पुरुषों में 75% है और महिला में
54% है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रतिशत अब देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पर जो है 65% दिखाया गया है, लेकिन अगर वास्तविकता में जानिएगा समझिएगा तो आपको पता लगेगा कि इससे भी कम है साक्षरता दर। सरकार बेशकली कहती है कि साक्षरता दर बढ़ गई है, लेकिन मेरे विश्वास में ये बात कहीं हद तक जो है झूठ साबित हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो कि सरकार ने पहले ही 8वीं क्लास तक बच्चों को जो है पास करने का प्रावधान कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं फिर भी वो 8वीं क्लास पढ़ ही लेते हैं और उनके जो है जीवन से 8वीं क्लास जुड़ जाती है। तो उसको सरकार क्या कह रही है, साक्षर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उनमें साक्षरता का कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है। चाहे आप उसको कुछ पढ़ने के भी लिए दोगे तो भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लिखने के लिए दोगे तभी भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि साक्षरता का अर्थ ही होता है कि कोई चीज़ों को लिख सको और या आप समझ सको, ठीक है, यानी दूसरे की भाषाओं को पढ़ सको। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या की तादाद बहुत ही अधिक होगा। तो इससे पता लग जाता है कि जो है व्यक्तियों की संख्या ये हो तो हमारे समाज में बहुत ही कम है। ये तो 65% अगर आपके समक्ष दिखाया जा रहा है तो ये कई मायने में झूठी बात साबित हो सकता है। कहते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का साक्षरता दर प्रतिशत सबसे ऊंचा था। यहाँ 90% लोग जो थे साक्षर थे। दूसरी ओर बिहार राज्य में साक्षरता का यह प्रतिशत 38 था। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जो है पुरुषों में 41 और स्त्रियों में 18% ही थी। यानी देखा जाए तो काफ़ी प्रतिशत कम है और सरकार भी इसके साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। विश्व के अशिक्षित लोगों का 1/3 भाग भारत में ही रहता है। कोई 19 करोड़ बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की समूह के लोग होते हैं अशिक्षित थे। इसमें 4 करोड़ यानी 25% बच्चे ने स्कूल का द्वार तक भी नहीं देखा था। लगभग 50% बच्चे भर्ती होने के बाद स्कूल छोड़ देते थे। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति में पिछड़ापन बहुत अधिक था। इस समूह के मात्र जो है 29% बच्चे स्कूल में भर्ती होते थे। निरक्षरता के जो है कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में मुख्य रूप से गरीबी थी, जनसंख्या का विस्तार था, चेतना का अभाव था और शिक्षा प्रसार के लागू करने में ढीला आदि था। हमारे यहाँ शिक्षा नीति को 1960 और दूसरे बाद 1986 में लागू किया गया। देखा जाए तो 1951 में इसकी क्रियाबंदिता पुण्य हुई तथा 1992 में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 14 वर्ष के सभी बच्चों पर लागू किया गया। इस परिवर्तन के अतिरिक्त जो है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम जो कि 1979 से 80 के आरंभ किए गए थे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो 1944 में अमल में लाए गए थे। जब देखा गया कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल से बाहर आ गए हैं तब 1995 में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया, जो 2001 में चालू भी किया गया। यानी दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे जो थे स्कूल में आने लग गए। इसके लिए संविधान में जो 93 संशोधन किया गया, यानी 93 संशोधन जो था बच्चों के लिए ही किया गया था, जिसमें मिड डे मील के रूप में किया गया था। केंद्रीय सरकार ने अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और शासन के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया। राष्ट्रीय जो है खुले स्कूलों की अवधारणा के तहत पढ़ाई आरंभ की गई और देश के हिस्से जो आंतरिक क्षेत्र में थे उन्हें बहुत बड़ी सहायता भी दी गई। देखिए ये बात बहुत अच्छी बात है, सरकार ने हर तरह से जो है यह शिक्षा के प्रोत्साहन करने के लिए पुण्य प्रयास किया। लेकिन कहते हैं सरकार ने बेशकली प्रयास किया, लेकिन सरकार आंखें बंद करके अभी बैठी पड़ी है। अभी सरकार की ये नीति कभी नहीं हुई है कि कोई स्कूल में जाके ये देखे कि वहाँ की शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, कैसे वहाँ जो है पढ़ाया जा रहा है। किसी बच्चे का जो है एक एग्जाम्पल लेके देखना चाहिए, इससे उनका शिक्षा का सही स्तर पता लगेगा कि वास्तविकता में जो है टीचर पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब देखोगे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ के समान है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, इवन कि वो 10वीं क्लास तक भी जा चुके हैं। तो इसका क्या हम समझे और क्या जाने। कहते हैं सरकार हर तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सरकार की जो एक्शन है उसमें बहुत ढीलापन है, जिसकी वजह से जो है आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिर गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश का साक्षरता दर जो है काफ़ी ऊंची उठी है। मेरा विश्वास तो ये है कि आज शिक्षा का सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में बना दिया गया है। आज सिर्फ सरकार के पास सिर्फ उनके लिए तर्क वितर्क ही करना उनको आता है। सिर्फ शिक्षा के ऊपर वो वोट बैंक ही बनाते हैं। शिक्षा के ऊपर पे देखा जाए तो वास्तविकता कदम कोई सरकार नहीं उठा रही है।